के बाद आपका स्वागत है। अब वक्त है सीटीवी के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे का। जी हाँ, सीटीवी के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपसे रूबरू हो रहे हैं नीमच नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन। एक साधारण कार्यकर्ता से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और नीमच नगर पालिका अध्यक्ष पद तक पहुंचे। देखिए सीटीवी का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सीटीवी के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आज आपसे रूबरू हो रहे हैं नीमच नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश जैन। नीमच वासियों में पप्पू भैया के नाम से प्रसिद्ध राकेश जैन की राजनीति की शुरुआत जमीनी कार्यकर्ता से हुई। भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता की तरह वे आगे बढ़ते और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। मनासा के पास स्थित ग्राम पिपलिया रावजी से आकर नीमच में बसे राकेश जैन सरल सहज व्यक्तित्व के धनी है। वे नीमच आए तो यहीं के होकर रह गए। साधारण कार्यकर्ता से राजनीति जीवन की शुरुआत की, अखबार बांटे, पत्रकारिता में हाथ आजमाया और ऑटो पार्ट्स का बिजनेस भी किया। इस बीच भाजपा के बैनर तले 2 बार पार्षद चुने गए और नीमच में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। उनकी सहजता और राजनीति सक्रियता के चलते नीमच नगर पालिका का अध्यक्ष चुनाव लड़ा तो अब तक के सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले उम्मीदवार बने। करीब 20,000 वोटों से चुनाव जीतकर वे नीमच नगर के प्रथम नागरिक बने। सीटीवी में मिलियर एडिटर राकेश सोन के साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन। नमस्कार, सीटीवी के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम पहुंचे हैं नीमच के भव्य स्विमिंग पूल जो कि आधुनिक रूप ले रहा है और इस स्विमिंग पूल को तैयार कराने का जिम्मा उठाया था नीमच नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन ने। राकेश पप्पू जैन नीमच का एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में की और नगर पालिका अध्यक्ष पद तक वे पहुँचे। तो आज सुबह सवेरे में हमारे बीच है नीमच नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन। भाई साहब, आपका सीटीवी में स्वागत है। आपने एक सामान्य कार्यकर्ता से राजनीति की शुरुआत की, नगर पालिका अध्यक्ष तक पहुँचे, कैसा रहा आपका सफर? मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाकर और वहाँ से जो संस्कार लिए उनको आगे बढ़ाता गया और फिर भारतीय जनता पार्टी में काम करने लगा। धीरे धीरे वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा, जनता ने आशीर्वाद दिया, वार्ड का चुनाव जिताया, फिर पार्टी ने मुझे नेता प्रतिपक्ष बना दिया और जो भूमिका मुझे दी थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के सामने, वो मैंने ईमानदारी से उस भूमिका को अदा किया। पार्टी ने मुझे समय समय पर संगठन का दायित्व दिया, उसको मैंने अपनी ईमानदारी से काम किया। फिर पार्टी ने मुझे नगर पालिका अध्यक्ष का टिकट दिया। नीमच की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सभी स्नेही जनों ने खूब आशीर्वाद दिया, भारी बहुमत से मुझे विजय बनाया और जो विश्वास और जिस भरोसे से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था नीमच की जनता ने, उस पर मैंने खरा उतरने का प्रयास किया है। कोशिश करी है कि नीमच में सर्वांगीण विकास हो और नीमच नगर पालिका का जो एक बदनुमा दाग था, जो नगर पालिका को भ्रष्टाचारी रूप में जाना जाता था, उसको मैंने हटाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी और कई ऐसे काम किए हैं जो नीमच की जनता के सामने नहीं आए, लेकिन मैं आपके माध्यम से आज बताऊंगा। जी। अच्छा, वैसे एक नीमच की बड़ी समस्या थी बंगला बगीचा समस्या। वो बंगला बगीचा समस्या 50 साल पुरानी है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों के बाद जमीन आई, जमीन नगर पालिका ने ली। वो बंगला बगीचा जो समस्या थी, इससे पहले भी कई नगर पालिका अध्यक्ष आए, वो सुलझा नहीं पाई। मध्य प्रदेश की कई सरकारें बदल गई, वो सुलझा नहीं पाई। आपके कार्यकाल में एक प्रयास हुआ और उस समस्या के लिए एक व्यवस्थापन बोर्ड बना। आज क्या स्थिति उसकी? नीमच का कोई सा ऐसा चुनाव नहीं होता था, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगर पालिका का हो, उसमें प्रमुख मुद्दा होता था बंगला बगीचा का समस्या का समाधान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, दोनों राजनीतिक दल कर ये चुनाव में जनता से वादा करते थे, लेकिन मैं अपना आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे विधायक दिलीप सिंह जी परियार, सांसद सुधीर गुप्ता जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के अथक प्रयासों से और जो परिषद थी उसने भी बड़ा इसमें भूमिका अदा करी और मध्य प्रदेश सरकार ने बंगला बगीचे की समस्या का समाधान करते हुए एक मसौदा तैयार किया और एक गजट नोटिफिकेशन किया है। जब सरकार कोई कानून बनाती है तो उसमें कोई कमी होती है तो उसका संशोधन किया जा सकता है, लेकिन एक बार कानून बनने के बाद समस्या का समाधान हो चुका है। जो मसौदा बना है वो मसौदा गरीबों के हित का बना है। 1000 से लेके 3000 फीट तक के जो भूखंड है
उनमें बहुत ही न्यूनतम प्रीमियम है और वो लोग आकर अपना व्यवस्थापन का करा सकते हैं। एक इसमें बड़े भूखंडधारी है, उनकी भी बड़ी समस्या है, वो लोग अभी भी कोर्ट में लड़ रहे हैं। जो बड़े भूखंडधारी हैं उनकी समस्या अपनी जगह यथावत है, लेकिन जो 5000 फीट तक के भूखंड हैं उनका तो समाधान मध्य प्रदेश सरकार ने कर दिया है। अब जो बड़े 5000 से ऊपर के हैं बंगले एरिया वाले, उसमें भी सरकार ने एक गाइडलाइन निश्चित करी है, वो भी अपना समाधान करा सकते हैं। और अभी सभी लोगों की मंशा के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार जनता के हित में बंगला बगीचे में संशोधित कानून करे लाएगी और नीमच की जनता को राहत देगी। आपके इस पूरे 5 साल में जो कार्यकाल रहा, क्या बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप? मैं उपलब्धियों के नाम पर आपको बताना चाहूँगा तो बड़ी श्रृंखला हो जाएगी। अनेकों उपलब्धियां हैं, लेकिन मेरे मन में एक बरसों का एक भाव था कि नीमच के जो गरीब तबका है, जो झुग्गी बस्ती में रहता है और जिसका घर का मकान नहीं है, किराए के मकान में, तो उसका अपना आवास होना चाहिए। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने शायद मेरे अंदर की बात सुनी और एक प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे देश में लागू हुई। नीमच में भी हमने जो झोपड़ियों में कच्चे मकानों में रहते थे उनको लगभग 1300 परिवारों को 2.5 लाख रुपए देने का काम किया है। आज वे पक्के मकान में रहते हैं, अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। इसी तरह से जो किराए के मकान में लोग रहते थे उनको प्रधानमंत्री आवास के रूप में यहाँ पर बहुमंजिले इमारतें बनकर तैयार है। कुछ भवनों का निर्माण चल रहा है, लेकिन मेरे कार्यकाल समाप्ति के बाद शायद निर्माण रुका हुआ है। मैं आपके माध्यम से जो प्रशासकीय अधिकारी हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि इस काम को पूरा कराएं और जो लोग हैं जो इसका इंतज़ार कर रहे हैं उनको तत्काल मकान दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस जगह पर ये प्रधानमंत्री आवास और गरीबों के मकान बन रहे हैं वो ज़मीन कुछ चुनिंदा लोगों के कब्जे में थी। 125 बीघा ज़मीन थी, उसको मैंने नगर पालिका के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से लड़कर उस जमीन को नगर पालिका के अभी कब्जे बीच में में भी किया। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकानों का जो ढिलाई बढ़ती जा रही थी, काम नहीं हो रहे थे, आपने योजना शुरू की लेकिन उसका शुभारंभ नहीं हो पाया, लोग नहीं पहुंच पाए उन मकानों में। उसके लिए अभी आपने फिर पत्र लिखा था कलेक्टर को, क्या शिकायत की है? प्रधानमंत्री आवास के अंदर 900 फीट के मकान तैयार है, 600 फीट के जो भूखंड भवन है वो तैयार हैं, 300 वाले भी 72 मकान बनकर तैयार हैं और उनमें अब सिर्फ सड़क और पानी और बिजली का काम शेष बचा है और कुछ छोटे मकानों का निर्माण भी होना बाकी है। ऐसी स्थिति में मेरे को जो जानकारी लगी थी कि कहीं भी प्रशासक और नगर पालिका के अधिकारी जिस दर में हमने PIC ने आवंटन किया था उस दरों को बढ़ाना चाह रहा है। तो मैंने माननीय कलेक्टर साहब को एक पत्र लिखा है कि हमने जो दरें तय की है उन दरों को बढ़ाया जाना अनुचित है। जो दरें हमने तय की है यथावत रखी जाए, गरीबों को अपना आशियाना दिया जाए। हमने छोटे मकानों का 2,75,000 रुपये और उससे 600 फीट वाले का 13.5 लाख रुपये और 900 फीट वाले का 18.5 लाख रुपये PIC के माध्यम से निश्चित किया था। इन दरों को यथावत रखा जाए, इन दरों को बढ़ाया नहीं जाए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, गरीब लोग वैसे भी परेशान हैं और ऐसी स्थिति में हमको और रियायत करना चाहिए, न कि इनके रेट बढ़ाना चाहिए। राकेश पप्पू जैन का 5 वर्ष का कार्यकाल बेहद सफलता माना जाता है। उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिए और पूरे किए। इनमें सीवर लाइन, पाइपलाइन तो है ही, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1300 से अधिक मकान बनाकर दिए। इनके अलावा बदहाल पड़े टाउन हॉल को 1 करोड़ रुपए से संवारा, स्विमिंग पूल की दशा बदली और राजेंद्र स्टेडियम में एक भव्य पवेलियन बनाकर दिया। नीमच के बाग बगीचों को नया रूप देकर राकेश पप्पू जैन ने नीमच की काया बदल दी। आपके समय सिविल लाइन का बड़ा प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ, चला भी, लेकिन सिविल लाइन के लिए ऐसी शिकायतें कहीं ना कहीं चैम्बर फेल हो रहे हैं। दूसरा एक पाइपलाइन का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी चला है, वो भी कम लगभग पूर्ण है, लेकिन घरों में कनेक्शन नहीं हो पाए। ये 2 बड़े प्रोजेक्ट आज भी अधूरे पड़े हैं। आपका कार्यकाल खत्म हो गया तो कहीं ना कहीं पीड़ा की ये जो आपके समय रहते पूरे हो जाते हैं। कोई भी शासकीय प्रोजेक्ट आता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे कार्यकाल के अंदर हरक्या काल से नीमच तक की पाइपलाइन डली है। उसके अंदर अनेकों विसंगतियाँ थी। रेलवे ट्रैक क्रॉस करना था, उसकी अनुमतियाँ ली मुंबई से। उसके बाद नीमच पानी लाए, शिवाजी सागर से नीमच के लिए पानी लेके आए। ये दोनों बड़ी उपलब्धियाँ हमने पूर्ण कर ली। नीमच पानी आने लगा
और जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन थी, नल कनेक्शन होने थे और शहर के अंदर जो पाइपलाइन डलनी थी, करीब करीब 90% क्या मैं तो कहूँगा 95% पाइपलाइनें डल चुकी है। और आपको बताना चाहूँगा कि जो बरसों से बंगले, बगीचे और अवैध कॉलोनियों में पानी की लाइनें नहीं थी, वहाँ पर भी हमने पानी की लाइनें डालकर नल कनेक्शन करने का काम किया है। और विकास की एक प्रक्रिया होती है जो सतत चलती रहती है। अगर छोटा मोटा काम बचा होगा तो वो भी निश्चित रूप से पूरा होगा। सीवर लाइन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है नीमच का। अन्य प्रदेश के अन्य शहरों का आप देखेंगे तो वहाँ पर तो इतना भी काम नहीं हुआ, लेकिन हम अभी तक 95% सीवर लाइन का काम पूरा कर चुके हैं। अभी हमारे जो एसटीपी प्लांट है वो भी बनकर तैयार हैं। शीघ्र से एसटीपी प्लांट जब चालू होगा तो निश्चित रूप से ये चैम्बर जो भरने की और जो फेल होने की समस्या है, ये इसका समाधान होगा। अभी चैम्बर साफ़ करने की मशीनें जो सीवर का ठेकेदार है उसको 10 साल की गारंटी है, उसको चलाना है, प्रोजेक्ट को सीवर सफाई करना है, ये सब उसके जिम्मे काम है। अच्छा, वैसे टाउन हॉल नीमच में एक बड़ी इमारत थी, जो कहा जाता था कि टाउन हॉल जैसी इमारत अपने इस नीमच ज़िले में कहीं नहीं है। उसका जीर्णोद्धार हुआ, एक नए रूप में कलेवर में सजा। जिस स्विमिंग पूल में आज हम बैठे हैं ये भी बहुत डेंजरस अवस्था में था, इसका भी कायाकल्प किया। पीछे हमारे स्टेडियम है, उसके लिए एक भव्य पवेलियन तैयार किया। ये एक ऐसे बड़े काम थे जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण थे। बजट भी लाना था, काम भी कराना था, कुछ काम पूरे हो गए, कुछ काम अधूरे हो गए। अभी भी देखा कि आप नज़र रखते हैं, कहीं ना कहीं आपकी अभी भी विकास के प्रति दिलचस्पी है। जिस शहर ने मुझे इतना अपार स्नेह और जो आशीर्वाद दिया है, ये मैं जीवन भर ये ऋण नहीं उतार सकता नीमच की जनता का, क्योंकि ये हर किसी के नसीब नहीं होता है जो मुझसे नसीब हुआ है। और नीमच की जनता के लिए सुख दुख में हमेशा मैं तत्पर रहूँगा। विकास के कार्यों के लिए मैं अपनी आवाज़ उठाता टाउन हॉल रहूँगा। में और इसमें स्विमिंग पूल में और पवेलियन, स्टेडियम पवेलियन में लगभग कितने का बजट था जो आज ये भव्य रूप ले रहे हैं? टाउन हॉल में लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और स्विमिंग पूल में जो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई थी वो 50 लाख रुपए की बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है और 20 लाख रुपए में इस स्विमिंग पूल का जीर्णोद्धार हुआ है। स्टेडियम के अंदर हमने 50 लाख रुपए में पेविलियन बनाया है और लाइटों और जो रात्रिकालीन मैच हो सके उसके लिए लाइटें लगाने का काम किया है। एक पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष थे जो कहते थे कि स्टेडियम को लंदन की तर्ज पे बनाऊंगा, और बातें बड़ी बड़ी की थी, काम नहीं हुआ था। तो कहीं ऐसा सपना भी आपने देखा था? ये मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है, नीमच की जनता का स्नेह है कि मैंने जो सोचा नीमच की जनता के लिए उसको पूरा भी किया है, धरातल पर लेके आया हूँ। और लगभग पूरे शहर के अंदर सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है, नालियाँ बनाने का काम किया है और सबसे बड़ा काम जो किया है मैं आपके माध्यम से आज पहली बार खुलकर बताना चाहूँगा, लगभग 1000 करोड़ रुपए की ज़मीन लोगों के चुंगल से निकालकर नगर पालिका के सुपुर्द करने का काम भी मैंने किया। जो बंगले बगीचे के जो खेत जो निजी लोगों के हाथों में थे वो लगभग सब नगर पालिका की सुपुर्दगी में आ गए। मेरे कार्यकाल में ईश्वर की कृपा से एक भी प्रकरण ऐसा नहीं रहा जो हम नगर पालिका न्यायालय में हारी है। न्यायालय में भी जीते हैं हम नीमच में, इंदौर हाई कोर्ट भी हम जीते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी हम जीते हैं। ये एक बहुत बड़ा खेल होता है, नगर पालिका के अधिकारी लोग भूमाफियाओं से मिलकर न्यायालय में केस हार जाते हैं, लेकिन मैंने उन पर पैनी निगाह रखी, परिषद ने निगाह रखी और हम सारे प्रकरण जीते हैं। आज नगर पालिका के पास बेश कीमती ज़मीनें हासिल करी थी। आप वैश्य वर्ग से आते हैं, नगर पालिका के कई अधिकारी और कर्मचारी इस बात से परेशान थे कि जो बजट होता था उसकी राशि आप आधा कर दिया करते थे, और इस हिसाब से नगर पालिका में काफ़ी सारा धन भी बचाया और उसको दूसरे कामों में लगाया। तो ऐसा कहा जाता है कि आपने अपने कार्यकाल में जो नगर पालिका का जो अपव्यय था उसको भी रोका। बिल्कुल ये सही कहा राकेश जी आपने। नगर पालिका में जो लीकेज थे, जहाँ पर ऐसा था कि कर्मचारियों की बहुत अधिक दरों में खरीदी होती थी और फर्जी बिलिंग का एक बहुत बड़ा मामला होता था, जो नीमच की जनता के सामने कभी नहीं आया। लेकिन मैंने किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में इस बात की चर्चा नहीं करी, लेकिन उस पर निगाह रखी। 0 फर्जी बिल नगर पालिका में 5 साल रहा और भ्रष्टाचार के नाम पे जो कर्मचारी अधिकारी अधिक रेटों में सामान खरीदते थे उसको रोकने का काम किया। उसी का परिणाम रहा कि हमारे पास बड़ी धनराशि नगर पालिका के कोष में जमा होती गई और हम उसको विकास कार्यों में खर्च करते गए। अब चूँकि नगर पालिका का 1 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, 1 साल और एक्सटेंशन मिलना था, लेकिन वो नहीं मिल पाया। लोगों को उम्मीद थी कि आप पुनः अध्यक्ष बनेंगे, कहीं कोई मलाल? हाँ, मन में कुछ ये बात ज़रूर है कि जो 1 साल का कार्यकाल मिला था तो कुछ काम ऐसे थे विकास के जो मन में थे और जो नहीं कर पाया, जो शेष रह गए थे,
उनको पूरा करने की इच्छा थी, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। प्रशासक के माध्यम से मैं नीमच की जनता के लिए जो काम अधूरे हैं उनको पूरा कराने का प्रयास करूँगा, और कई काम अभी करोड़ों रुपए के जो हमने स्वीकृत और वर्क ऑर्डर दे रखे थे वो भी अधूरे पड़े हैं, उनको भी पूरा करूँगा। नीमच शहर में आप देखेंगे एक सुंदर ग्वालटोली का तालाब हमने विकसित किया है। गार्डन के नाम पे शहर में जीरो था, आज शहर में जिस कॉलोनी में जिस जगह आप जाओगे एक सुंदर बगीचा आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से प्राइवेट बस स्टैंड की घुमटियाँ और वहाँ की दुर्दशा भी आपने देखी है, नीमच शहर ने भी देखी है, उसका सुंदरीकरण करने का काम भी हमने किया है। आपके माध्यम से मैं प्रशासक से मांग करूँगा कि नीमच शहर का जो सिटी पार्क है जिसकी खूबसूरत डिज़ाइन है वो अभी अधूरा पड़ा है, उसको भी प्रशासक शीघ्र पूरा करें, और जो काम जिनके वर्क ऑर्डर हो चुके हैं विकास के कामों के उनको भी काम कराने का जल्दी काम करें। आने वाले समय में 2-3 महीने में फिर नगर पालिका चुनाव है, क्या आप फिर तैयारी कर रहे हैं एक बार फिर पुनः नगर पालिका अध्यक्ष के लिए? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, और हमारी पार्टी में एक अनुशासन होता है। पार्टी जो जवाबदारी मुझे देगी उस जवाबदारी को ईमानदारी से निभाऊंगा। फिर भी अपने स्तर पर है तैयारी, जैसे कि मंदसौर में प्रहलाद बंदर को दूसरी बार चांस मिला था, या तो आपका कार्यकाल अच्छा रहा, काफ़ी काम किया है, लोगों में पॉजिटिव है, नेचर है, पॉजिटिव लहर है आपके लिए, तो क्या लग रहा है कि अगर आप भी अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं? जैसा आपने प्रश्न किया है इसका उत्तर दिया जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नगर पालिका चुनाव में आरक्षण एक अपना मुख्य मुद्दा होता है। आरक्षण होता है, आरक्षण में कौन सी सीट आती है, उसके बाद कई जनरल सीट आई तो दावेदारी करेंगे? ये पार्टी के ऊपर है। अगर पार्टी नहीं, आपकी तरफ से नहीं, पार्टी जो आदेश देगी वो मैं करूँगा। फिर भी आपकी तरफ से तो रहेगी दावेदारी? नहीं, नीमच की जनता और पार्टी जो चाहेगी वही मैं करूँगा। ठीक, धन्यवाद पप्पू भाई। तो आप थे नीमच नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन, जो कि सुबह सवेरे के खास कार्यक्रम में हमसे रूबरू हो रहे थे। अगले रविवार को फिर हम मिलाएंगे किसी एक और हस्ती से सुबह सवेरे में। नमस्कार।